वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने रीजंस ऑफ फेल्योर का स्टडी किया था MIS के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट रीज़न of failure of MIS is unclear goals. So lack of well defined project goals and the objective which is the key to success of any project development. ठीक है, तो यहाँ पे हर प्रोजेक्ट के लिए गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनीज में। ठीक है, सो विच इज़ द मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट टू सक्सेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो हर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड रहेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सक्सेस के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के। सो देर आर ऑल्सो नीड टू स्टेट द क्लियरली इंफॉर्मेशन नीडेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो द एडॉप्शन प्रोसेस फॉर अटेम्प्टिंग टू इंट्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन नीडेड रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, या उसके लिए जो भी एडॉप्शन मेथड यूज़ होगा या प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। मीन्स द गोल शुड बी अ क्लियर वन, दैट इज़ नॉट अनक्लियर। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ फेल्योर ऑफ MIS। नेक्स्ट रीज़न इज improper रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, okay, or the miscommunication. Since the development of large projects is the work of the team drawn from diverse group of people with the responsibilities to ensure the project success, which includes the staff, end user, senior management, there is need for establishment of clear lines of communication. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो एज अ टीम वर्क होगा। ठीक है, जिस टीम में अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे वर्क करेंगे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल्स में। सो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए, दैट इंक्लूड द स्टाफ। ठीक है, एंड यूज़र मीन्स कस्टमर, सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, देन नीड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट that gets the clear communication between this team, okay, and well defined lines of authority and responsibility among the team member. ठीक है, तो जो भी टीम मेंबर्स प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे, ठीक है, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मीन्स कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, सो कम्युनिकेशन इन प्रोजेक्ट टीम्स इज इसेंशियल टू सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट कंसर्निंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डिज़ाइन डिसीजन अमॉन्ग द प्रोजेक्ट मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टीम मेंबर्स ग्रुप में वर्क करेंगे फॉर अ कॉमन प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उनमें कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स रहेंगे या डिसीजन रहेंगे रिगार्डिंग द डिज़ाइन, ठीक है, सो दे हैव टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर so that the project will be a success one. Okay, so that is the one of the reason of failure of MIS system, that is a miscommunication between the group members or in a team member. Next reason is incept or incompetent leadership. So poor management of the project and lack of good leadership responsible for the coordination and control measurement of progress and make a vital decision at different phases of the project. ठीक है, तो यहाँ पे इनकम्पिटेंट लीडरशिप प्रोजेक्ट में नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर मैनेजमेंट कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का पुअर है, सो इन दैट केस देर इज़ अ लैक ऑफ लीडरशिप or the responsibilities or the coordination or the control and the measurement of progress of that project. ठीक है, तो यहाँ पे जो लीडरशिप है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहाँ पे प्रोजेक्ट को गाइड करेगा। ठीक है, एंड अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड मेक अ वाइटल मीन्स मेन डिसीजन। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लीडर जो है वो कॉम्पिटेंट लीडर चाहिए, नॉट अ इनकॉम्पिटेंट लीडर। ठीक है, अगर यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट लीडर अगर होगा या पुअर मैनेजमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सो इन दैट केस MIS इज ऑल्सो फेल्योर। सो दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न। सेकंड रीज़न इज़ पुअर टेक्नोलॉजी बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर टेक्नोलॉजी का हम ठीक से यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है,
ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऑर्गेनाइजेशन में करेक्ट नहीं होगा, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ फेल्योर ऑफ MIS सिस्टम। So lack of adequate technological base needed for successful implementation of the kind of the system development being considered। ठीक है। तो प्रोजेक्ट के लिए जो जो चीज़ें या टेक्नोलॉजी नीडेड है, अगर हम उसका ठीक से यूज़ नहीं करेंगे, सो दैट प्रोजेक्ट इज़ नॉट सक्सेस। ओके। So the distance between the existing system and the replacing system is essential for the success of information system। ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर्स आप यूज़ कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में, ठीक है, तो उसे टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेशन की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत है। ठीक है। तो अपडेशन वहाँ पे होना चाहिए फॉर द सक्सेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि MIS में हम जो है रॉ डेटा को क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि उस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए सिस्टम भी उस क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, मीन्स अपग्रेडेड फॉर्म में। सो दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न ऑफ फेल्योर ऑफ MIS, दैट इज़ द पुअर टेक्नोलॉजी और द इंफ्रास्ट्रक्चर यूज। नेक्स्ट रीज़न इज़ द पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो दिस हैज़ to do with adequate or inadequate measurement system to measure the progress and equally identifying the potential risk in time to mitigate them। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, तो वो ठीक तरीके से होना चाहिए। ठीक है। जो भी प्रोग्रेस या रिस्क है, ठीक है, तो वो कंसीडर करके दे हैव टू मैनेज द प्रोजेक्ट इक्वली। So this is also one of the reason of failure of MIS। Next reason is lack of technical competence। So the technological know-how of information system staff is very vital to success of this project, as a lack of familiarity with the information technology or new to the staff of contributory to this project failure। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टाफ यूज़ होगा फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, सो दे हैव टू नो द टेक्नोलॉजी वेरी वेल। ठीक है। तो मीन्स टेक्नोलॉजी से वो लोग फैमिलियर होना चाहिए, जो भी स्टाफ हम यूज़ करेंगे फॉर दिस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इफ दे आर नॉट competent, so that is also one of the reason of failure of MIS। If a user is improperly trained, then there is also one of the reason of failure of that project। So major errors are increased due to the lack of knowledge of the system। So failure by reason of lack of training should not be regarded as an error due to individual operator। Okay। So with the poorly designed user interface but the mistakes by the management। ठीक है। So next reason is scope creep। So project excessively grand in scope usually have higher risk and higher complexities and therefore more prone to failure। ठीक है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो है स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट इज़ लार्ज। ठीक है। सो दैट इंक्लूड द हायर रिस्क। तो उसमें हायर रिस्क रहेगा एंड हायर कॉम्प्लेक्सिटीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी उस प्रोजेक्ट में। ठीक है। एंड दैट स्कोप इज़ इन इनिशियल, दैट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ द इन इम्प्लीमेंटेशन प्लान। then next failure will be the faulty hardware। ठीक है। तो faulty hardware का अगर हम यूज़ करेंगे सिस्टम में, ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर फेल्योर ऑफ MIS। सो faulty hardware can bring about the serious system failure। so this factor is then again an essential one that should be given due to consideration together with more common software errors। ठीक है। अगर हम सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं MIS डेटा स्टोरेज के लिए या MIS प्रोसेसिंग के लिए, अगर उसमें हम फॉल्टी हार्डवेयर यूज़ करेंगे, ठीक है, या आउटडेटेड हार्डवेयर यूज़ करेंगे, या जो भी डेटा हम सेव कर रहे हैं क्लाउड में या सर्वर पे, अगर उसके लिए हम जो हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं अगर वो फॉल्टी है, सो दैट इज़ अगेन अ मेजर इशू, ओके, ऑफ फेल्यूर ऑफ द MIS सिस्टम। सो faulty hardware should be taken into
thought when designing the system. Okay, so faulty hardware should not be used, okay, in the system, so to reduce the impact of the failure. And the last reason of failure of MIS system is the poor selection decision of a प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स। ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स हम चूज़ करेंगे अलग अलग ग्रुप्स के लिए, ठीक है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड होता है, अलग अलग मॉड्यूल्स। ठीक है, तो इन दैट केस जो सिलेक्शन रहेगा प्रोजेक्ट टीम का वो करेक्ट वन होना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न of failure of MIS. So the project team composition is also vital or the main for the success of the information system project. So these are the some of the most common reasons of MIS failure. So there are some kinds of failure which can depend upon the size of organization. For example, resources failure, small and medium size organization MIS failure can be a lack of funds or the क्वालिटी एम्प्लॉयज़ टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज इट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रीजंस दिए, जैसे अगर कोई स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन MIS यूज़ कर रही है, ठीक है, तो उनके MIS फेलियर होने का रीज़न जो है लैक ऑफ फंड, मिस कॉस्टिंग, ठीक है, एंड जो एम्प्लॉयज़ वो यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए या इम्प्लीमेंटेशन और मैनेज करने के लिए MIS सिस्टम के लिए, ठीक है, सो दे हैव अ लैक ऑफ स्किल और लैक ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो ये दो मेन रीजंस है स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में MIS फेल्यूर होने का। ठीक है, बट सेम मे नॉट बी इन केस ऑफ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन विद डीप पॉकेट्स। ठीक है, तो इसका अपोजिट जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है दे यूज द हायर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट टू इम्प्लीमेंट और मैनेज दिस MIS सिस्टम। ठीक है, एंड दे हैव द हायर फंड्स। ठीक है, सो द in large scale organizations the MIS system will be a better implemented. So these are the different reasons for failure of MIS system in any organization. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो चैप्टर 2 है जिसमें हमें मेजर फंक्शनल रिक्वायरमेंट का स्टडी करना है या फंक्शन का स्टडी करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।